जितने भी आतंकवादी निकले हैं आज तक भी मदरसों से या फिर मस्जिद से, इसलिए ये मदरसे और मस्जिद दोनों ही तत्काल बंद देश में कर देने चाहिए। और जितना पढ़ा लिखा मुसलमान है उतना ही बड़ा आतंकवादी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी बड़े बुरहान बानी जैसे लोग आतंकवादी पकड़े गए। देखिए, फारूक अब्दुल्ला के टाइम पे ही आतंकवादी पनपे थे, पल्लवित पोषित हुए थे। फारूक अब्दुल्ला खुद आतंकवादियों का समर्थक हैं। दिल्ली के लाल किले के पास हुए हालिया धमाके ने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर फिर से सवाल खड़े किए हैं। जांच एजेंसियां सुराग बटोरने में जुटी हैं और इस बीच यूपी के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने एक बार फिर ऐसा बयान दे दिया है जिसने सियासत में भूचाल ला दिया है। देखिए, जितने भी आतंकवादी निकले हैं आज तक भी मदरसों से या फिर मस्जिद से, इसलिए ये मदरसे और मस्जिद दोनों ही तत्काल बंद देश में कर देने चाहिए, जिससे कि आतंकवादियों का सांप के फन की तरह सिर कुचल दिया जाए। क्योंकि ये किसी भी भारत के किसी भी मौलवी ने, किसी भी मुल्ला ने उसका विरोध अभी तक नहीं किया। तो ये सबसे बड़ा, ये सब लोग इनके साथी हैं। और जितना पढ़ा लिखा मुसलमान है उतना ही बड़ा आतंकवादी है। आप देख रहे हैं, ओसामा बिन लादेन एमटेक था, बीटेक था, उसके बाद उसने अमेरिका पे अटैक किया। तो इसलिए ये जितने एमडी हो जाएं या कुछ भी हो जाएं, कितने भी पढ़े लिखे हो जाएं, इनकी सोच आतंकवादी है, क्योंकि दैत्यों के वंशज हैं। और दैत्यों के वंशजों का सोच हमेशा पूरे विश्व में, हमारे हिंदुस्तान में नहीं है। आप न्यूयॉर्क में देखिए, अभी जो मेयर बना है उसने वहां पर धर्म परिवर्तन शुरू कर दिया है। वहां से बड़े बड़े पैसे वाले लोग भाग रहे हैं डर की वजह से, उन पर टैक्स लगा दिया है। तो ये जितने भी ये लोग हैं। रघुराज सिंह ने मदरसे, मस्जिदों और एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर बेहद विवादित बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि इन संस्थानों की जांच की जानी चाहिए और आरोप लगाया कि इनसे आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। देखिए, आतंकवादी यूनिवर्सिटी को कदापि यहाँ नहीं बुलाना चाहिए, और यदि बुलाते हैं तो ये भी आतंकवादियों के समर्थक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी बड़े बुरहान बानी जैसे लोग आतंकवादी पकड़े गए। इसलिए इस यूनिवर्सिटी की भी जांच होनी चाहिए। और देश में कोई भी अल्पसंख्यक संस्थान नहीं होना चाहिए। जैसे बाकी सब लोग पढ़ते हैं वैसे ही ये लोग पढ़ें, क्योंकि ये अल्पसंख्यक के नाम पे अत्याचार, व्यभिचार, बलात्कार ये सब कुछ करते हैं। और मस्जिदों पे तो ताले लग जाने चाहिए। और मैं आपके माध्यम से कहूं, मदरसे बिल्कुल बंद हो जाने चाहिए इस देश में, क्योंकि ये देश जो है हिंदुओं का देश है। और ये अत्याचारी हम लोगों को विश्व में इन्होंने अमन को लूटा है। विश्व में ये एक दूसरे को मार काट में लगे हुए हैं। तो ये अमन के विरोधी हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं और ये दैत्यों के वंशज हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा, तत्काल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर भी एक्शन होना चाहिए। क्या आप मानते हैं कि इस यूनिवर्सिटी के ये आतंकवादियों का अड्डा है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी आतंकवादियों का अड्डा है। यहाँ बड़े बड़े आतंकवादी हैं, क्योंकि देखिए बुरहान बानी यहीं से तो गया था। तो इसलिए आपके माध्यम से यही कहूंगा, अल फरह को जब ये मैच खिलाने ये बुला रहे हैं तो इनके तार तो जुड़े हुए हैं। तो इसलिए इनकी भी जांच होनी चाहिए। आदरणीय अमित शाह जी से मैं निवेदन करूंगा, गृह मंत्री भारत सरकार से, कि इस यूनिवर्सिटी की हॉस्टल की जांच हो, इस यूनिवर्सिटी क्लासों की जांच हो, इस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों की जांच हो, इस यूनिवर्सिटी के स्टाफ की जांच होनी चाहिए, पूरी की पूरी जांच होनी चाहिए। रघुराज प्रताप सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने फारूक अब्दुल्ला के बयान पर भी तीखी टिप्पणी करते हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम पर निशाना साधा। देखिए, फारूक अब्दुल्ला के टाइम पे ही आतंकवादी पनपे थे, पल्लवित पोषित हुए थे। फारूक अब्दुल्ला खुद आतंकवादियों का समर्थक हैं। फारूक अब्दुल्ला को तो सही बता रहा हूं, इस देश का कानून थोड़ा लचर, नहीं तो फांसी दे देना चाहिए। वो तो फांसी से नीचे उसका होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने इस जम्मू कश्मीर को लूटा है और वहां की आवाम को लूटा है। वहां के बेचारे अनपढ़ लोगों को लूटा गया है, क्योंकि इन्होंने अपने बड़े बड़े घर बनाए हैं और जम्मू कश्मीर के आवाम को लूट कर। तो इसलिए इनको तो फांसी के सिवा और कोई सजा होनी ही नहीं चाहिए। रघुराज सिंह के इस बयान के बाद अब एएमयू छात्रों और कई सामाजिक संगठनों की प्रतिक्रिया का इंतजार है। वहीं सुरक्षा एजेंसियां अपील कर रही है कि किसी भी तरह की जांच तथ्यों के आधार पर होगी, न कि आरोपों के आधार पर। बहरहाल दिल्ली धमाके की जांच जारी है और अब इस घटना ने
एक नई राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया है। अब देखना होगा कि रघुराज सिंह के इस विवादित टिप्पणी पर आगे सियासी मोर्चे पर क्या रुख सामने आएंगे।